हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद प्रियंका। और आज हम निकल गए हैं घूमने के लिए हरिद्वार, जहाँ पे लॉकडाउन के बाद फिर से रौनक लौट आई है और हम करने वाले हैं ढेर सारी शॉपिंग भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में एंटर करती है। श्री हरि विष्णु के भक्तों के लिए जहाँ यह हरिद्वार है, वहीं शिव भक्तों के लिए यह स्थान हरिद्वार कहलाता है। उसी तरह इसे गंगाधार, मायापुर व कपिला स्थान के नाम से भी जाना जाता है, जो सिर्फ नाम न होकर इसके पौराणिक महत्व को भी दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे चंडी घाट, जिसको कि नए सिरे से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर ये घाट बिल्कुल शांत वातावरण में है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये नजीबाबाद रोड पे पड़ता है। चंडी मंदिर के पास बना ये घाट हरिद्वार का सबसे बड़ा व स्वच्छ घाट है। इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया है और यहाँ पर गंगा की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। इसको हर की पैड़ी का ऑल्टरनेटिव भी मान सकते हैं। यहाँ पे भक्तों के लिए सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैक करके चंडी मंदिर पहुँचा जा सकता है। वैसे तो मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही मंदिर जाने के लिए रोपवे का ऑप्शन भी लिया जा सकता है, जिसका स्टेशन नजीबाबाद रोड पे एक मंदिर है गौरी शंकर, उसके बिल्कुल पास में है। इसी घाट पे गेट के पास गंगा अवलोकन म्यूजियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी जी ने किया है। माना जा रहा है कि इससे माँ गंगा से जुड़ी विरासत को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। फिर हम निकल गए यहाँ के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के लिए, जहाँ स्नान करना मानो मोक्ष की प्राप्ति करने के समान है। हर की पैड़ी इज़ द बिगेस्ट घाट, जहाँ पे गंगा मैया बहती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने आते हैं और गंगा आरती के दर्शन करना चाहते हैं। हरिद्वार के अलावा गंगा आरती के दर्शन सिर्फ वाराणसी और ऋषिकेश में ही किए जा सकते हैं। इसको सन 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया था, जिनको बाद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इसको करने के लिए गंगा सभा नाम की एक एनजीओ ही पंडित नियुक्त करती है और एक टाइम में 4 से 5 पंडित ही इसको करवाते हैं। हरे हरे गंगे जय मां गंगे। पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने का श्रेय सूर्यवंशी राजा के पड़पोते भगीरथ को जाता है। अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने और कपिल ऋषि के शाप से उनको मुक्त करने के लिए भगीरथ ने वर्षों तक गंगा माता की तपस्या की और तब जाकर वो धरती पर अवतरित हुई। तभी से गंगा माता को भागीरथी भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के समय 4 स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग में अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए इन्हीं चारों स्थानों में बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ किया जाता है। समुद्र मंथन के अनुसार हरिद्वार ही वह जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी और ब्रह्मकुंड ही एक्चुअल वो स्पॉट है जहाँ पे ये बूंद गिरी थी। इसीलिए इस स्थान को पूरे हरिद्वार में सबसे पवित्र माना गया है और सुबह शाम की गंगा आरती भी यहीं होती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर शॉपिंग, जिसके लिए मैं आ गई हूँ हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में यहाँ के फेमस लोकल मार्केट में शॉपिंग करने। त्यौहार का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो होता है त्यौहार से रिलेटेड शॉपिंग का, जिसको करने के लिए मैं आज आ गई हूँ हरिद्वार के फेमस मोती बाज़ार में। इस बाज़ार की ख़ास बात ये है कि ना ही यहाँ पे त्यौहार से रिलेटेड सब सामान मिल जाता है, बल्कि इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मार्केट। तो अंदर चल के देखते हैं।
इट्स एन ओपन मार्केट जिसमें नैरो रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं और अच्छी खासी रौनक रहती है। जैसे ही हमने एंटर किया हमें ब्रास, स्टील और हर तरह के बर्तन, दिए, बेल्स और मूर्तियाँ, ये वाली शॉप्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी। यहाँ पर हर तरह के रिलीजियस बुक्स जैसे गीता, रामायण, व्रत कथाएँ सब मिल जाती हैं। थोड़े आगे बढ़े तो हमें फूल मालाएँ, चंदन, रुद्राक्ष और मोतियों की मालाओं से लेकर रंग बिरंगी चूड़ियों और कड़ों की काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिली, जहाँ पे ये जो कड़े और चूड़ियाँ हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। एंड ये ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स इंक्लूडिंग लॉन्ग चेन, झुमके वी वर गेटिंग जस्ट फॉर ₹50 पर पेयर। और यहाँ इस शॉप में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सीप एंड संक एम्बेडेड मिरर्स मिले एंड वो जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम ₹100 ओनली। इनफैक्ट यहाँ पर सीप एंड संक के और भी डेकोर आइटम्स थे। इस मार्केट में पत्थर की मूर्तियों से लेकर किचन वेयर्स तक सारा सामान मिल जाता है। हम आगे बढ़े तो हमें कान्हा जी की रंग बिरंगी पोशाकों वाली शॉप्स मिली, साथ ही उनकी बेडिंग और बर्तनों के सामान की भी पूरी व्यवस्था थी। मेरी मम्मी जब भी यहाँ आती है तो यहाँ से सिंदूर ज़रूर ले जाती है। वो कहती है कि इससे खुजली नहीं होती। इन भैया ने हमें बताया कि ये हर्बल पाउडर से बना है और ये पसीने में बहता नहीं है। जैसे जैसे हम मार्केट में आगे चलते गए हमें बहुत सारी कपड़ों की शॉप्स मिली। द प्राइस वर फिक्स्ड एंड क्वाइट चीप। उसके अलावा यहाँ पर वुडन वर्क वाले गिफ्ट्स, डेकोर आइटम्स, डमरू, हैंड बैग्स, पर्सेस सभी कुछ हैं। इस मार्केट में स्ट्रीट फूड की भी कोई कमी नहीं है। प्राचीन मथुरा वालों की मिठाइयाँ, पूड़ी कचौड़ी हो या मोहनजी पूड़ी वालों की छोले पूड़ी, हलवा, इनफैक्ट पंडित सेवाराम जी की जलेबी, रसगुल्ले सभी कुछ यहाँ पर काफ़ी फेमस है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये थी हमारी एक शाम गंगा मैया के नाम। अगर टाइम और भी हो तो यहाँ पे और भी काफ़ी फेमस मंदिर, घाट हैं जो घूमे जा सकते हैं, जैसे ओम घाट, भारत माता मंदिर, कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर, शांति कुंज और काफ़ी सारे आश्रम भी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।